हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नेक्स्ट आपका लिए जो है ट्विन फ्लेम रीडिंग लेके आऊँगी। और ट्विन फ्लेम में भी कलेक्टिव रीडिंग है, ये कोई डीएमडीएफ स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो ये एक कलेक्टिव का एनर्जी चेक है। तो देखिएगा इसमें से आपको क्या रेजोनेट होता है, आप जर्नी की किस स्टेज पे हैं और आपको कौन सी वाली एनर्जी फील होती है, तो उसके साथ रेजोनेट करिएगा जो भी है। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मैं आपको ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक सभी प्रकार की रीडिंग्स देती हूँ। साथ ही साथ में ट्विन फ्लेम गाइडेंस, काउंसलिंग, इनर वर्क प्रोग्राम और आपको मेडिटेशंस भी देती हूँ। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं और अपने इश्यूज़ को हील कर सकते हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको पूरी तरह से हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ आते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ ट्विन फ्लेम कलेक्टिव एनर्जी की। कि मैं ये जानना चाहती थी कि जो है 5D के अंदर कलेक्टिव में क्या चल रहा है, या फिर 5D और 3D का एक कंपैरिजन की इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो जो मेन एक लाइन से ही स्टार्ट कर देती हूँ रीडिंग की। 5D में डीएम एंड डीएफ एनर्जी परफेक्ट हारमनी में, इन परफेक्ट हारमनी, बिल्कुल। और यहाँ पे जो है कलेक्टिव में जो एनर्जी चल रही है, वहाँ पे सोल्स आपस में मर्ज होने के लिए बिल्कुल एकदम तड़प रही हैं, ठीक है, मर्ज होने के लिए तैयार हैं, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज फील कर रहे हैं एक दूसरे में मर्ज होने के लिए। तो ये जो है एनर्जी, ये आप सेंस भी कर पाएंगे, ये तो ऐसी एनर्जी है ही नहीं जो आपसे छूटी रह जाए। क्योंकि अगर आपके डीएम इस चीज़ के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज फील कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ पे अनअफेक्टेड रह रहे हों। तो ये फ़ील कैसे होगा आपको कि आप एक इनर पीस फ़ील करोगे अपने डीएम के साथ, यानी कि सेपरेशन का पेन जो है वो अब फ़ील ही नहीं होता है। और कहीं न कहीं आपको फ़ील होगा कि नो कॉन्टैक्ट में होते हुए भी आप दोनों जो है वो एक तरह से यूनियन फ़ील कर रहे हो। यहाँ तक कि आपके डीएम एनर्जी जो है वो भी अब आपसे दूर रहते हुए भी, आपसे नो कॉन्टैक्ट में रहते हुए भी कहीं न कहीं आपके साथ ही फ़ील करते हैं, आपके साथ जो है वननेस फ़ील करते हैं, ठीक है, यूनियन ही फ़ील करते हैं। कहीं न कहीं उनको भी अब ये एनर्जी सेपरेटेड फ़ील नहीं होती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही जो एनर्जीज़ हैं वो एक्सेप्टेंस में और एक बैलेंस में आते हुए, 5D में तो ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है और पूरी तरह से हार्मनी में है इस टाइम पर। और ये मैंने आपको बताया भी था कि जिनकी अवेकनिंग 19 और मतलब तो 2019 और 2020 में हुई है, 2020 में, 2019 में जिनकी अवेकनिंग हुई है, वो लोग अधिकतर जो हैं वो जर्नी के इस लेवल को फील भी कर पाएंगे और वो जर्नी के इस स्टेज पे अपने आप को रेजोनेट ज़्यादा कर पाएंगे, ज़्यादा करके कर पाएंगे, जो आज मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को कि 5D में डीएम और डीएफ एनर्जी जो है वो पूरी तरह से हार्मनी में है इस टाइम पे। चाहे सेपरेशन में है लेकिन फिर भी यूनियन में फ़ील करते हैं अपने आप को, ठीक है। और सेकंड थिंग जो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि अभी जो डीएम एनर्जी है वो भी जो है जर्नी को एक तरह से, जर्नी को कह लीजिए या कनेक्शन को कह लीजिए या आपकी वननेस को कह लीजिए, एम्ब्रेस कर रहे हैं, ठीक है, इससे डिनाई नहीं करते अब। यानी कि डिनाइल की एनर्जी में अब नहीं है, बल्कि अपनी सच्चाई को एम्ब्रेस करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए, और कहीं ना कहीं उनका इमोशनल जो है साइड वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है, उनका फेमिनिन साइड जो है वो भी अपने अपने आप को बैलेंस कर रहा है अंदर उनके, ठीक है। 3D के को अगर इससे कंपेयर करें तो ये इस तरह से 3D में मैनिफेस्ट हो रहा है कि ज़्यादातर जो डीएम्स है वो पास्ट एनर्जीज़ पे रिग्रेट करते हुए और नया स्टेप लेने को तैयार, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ये अर्ज फील होती है कि कुछ ना कुछ स्टेप जो है वो टाइम पर लिए जाने चाहिए थे और नहीं भी लिए गए, तो अब क्या हो सकता है, उस पर ध्यान देते हुए, उस पर फोकस करते हुए, क्योंकि किसी न किसी तरह से उनको अपनी डीएफ से वो कांटेक्ट करने की अर्ज फील हो रही है। वो हालांकि 5D को अगर नहीं समझते हैं, हायर सेल्फ को नहीं समझते, तो उनको भी पता नहीं होगा कि सडनली अंदर से इतनी ज़्यादा अर्ज और इतनी ज़्यादा इच्छा कैसे उनको आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी जो है इस टाइप की एनर्जीज तो हैं कि वो बिल्कुल एकदम नया स्टेप लेने को तैयार हैं, कुछ आगे बढ़ने को, अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करने को,
कनेक्शन को एम्ब्रेस करने को इंटरनली वो फील भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को तैयार भी पाते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि ये पीरियड ही इतना ट्रिगरिंग चल रहा है इस टाइम पे, इतना ट्रिगरिंग टाइम चल रहा है, आप सबको पता है। तो वो ये कन्फ्यूज़न में है, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर करे तो करे क्या। ये तो पता है कि करना है, लेकिन करना कैसे है और क्या क्या किया जाए, ये उनको क्लियर नहीं है। ठीक है। और दूसरी साइड अगर हम देखें डीएफ एनर्जी को 3D में, तो डीएम की पेन फील करते हुए डीएफ्स आर फीलिंग द पेन ऑफ डीएम, बट सच्चाई ये है कि डीएफ एनर्जी का फोकस, उनका ध्यान केवल अपने ऊपर ही है, कि फोकस सारा अपने ऊपर है। बीच बीच में डीएम एनर्जी को वो फील ज़रूर करते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा देर फोकस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने ही उनकी एनर्जीज़ कुछ इस तरह से बैलेंस आउट कर दी है कि मीन्स वो ज़्यादा देर उस पर टिक नहीं पाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, बल्कि फोकस जो है उनका अपने आप ही अपने ऊपर रहता है। ठीक है। और ये फोर्सफुली नहीं करती है डीएफ, ये अपने आप ही उनकी एनर्जी इस टाइप की बैलेंस में आ चुकी है, और ये ठीक भी है। तो आपके लिए गाइडेंस है, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है। आपका पाथ जो है वो अपने आप डिसाइड होता चला जाएगा। जब आप सोचते हैं ना कि अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, तो आपको गो विद द फ्लो में रहने की सलाह दे रही हूँ। ठीक है। तो आप एक्सेप्टेंस में आइए और आगे बढ़ते जाइए। ये जर्नी आपकी है, और दो चीज़ें ध्यान में रखिए, ये जर्नी आपकी है, और चाहे आप लोग स्प्लिट सोल हैं अर्थ पे, लेकिन इंडिविजुअली आप दोनों की अलग अलग जर्नी है। तो अपने जर्नी पे अपना फोकस करिए और आगे बढ़ते जाइए। और ये पाथ जो है वो आपको दी गई है ये जिम्मेदारी कि आप इस पाथ को बनाते जाएं। आगे पाथ जो है वो अपने आप बनता जाएगा। आपको पीछे जो है डीएम एनर्जी की तरफ मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे रास्ता बनता चला जाएगा, वो अपने आप आपके पीछे पीछे आते चले जाएंगे। आप ये नोटिस करोगे कि वो खुद ब खुद उसी रास्ते पे आते जा रहे हैं जिस रास्ते पर आप उनको ले जाना चाहते थे। बट उसके लिए शर्त ये है कि आपको बार बार करके पीछे मुड़ के देखने की आदत को छोड़ना होगा, या इस चीज़ को आपको लेट गो करना होगा। वो खुद ब खुद डीएम एनर्जी आपके पीछे चलती चली आएगी। आमीन। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।